नमस्ते विद्यार्थियों। आज अपन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया क्या चीज़ होती है? क्रिया किसी कार्य को करना क्रिया कहलाती है। किसी कार्य को करना क्रिया होती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिया क्या है? क्रिया करना क्रिया कहलाती है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है। उस क्रिया में कर्ता, कर्म ये क्रिया के द्वारा ही पूर्ण होते हैं। किसी वाक्य में जैसे कर्ता है, कर्म है और कर्म के साथ साथ काल है, वह क्रिया के द्वारा ही पूर्ण होता है। कर्ता, कर्म और काल, इन्हीं के आधार पर क्रिया से वाक्य पूर्ण होता है। अब क्रिया है वो संस्कृत का रूप है। सबसे पहले होता है धातु। तो क्रिया का जो मूल रूप है उसको धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किसको? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब धातु कौन सी है? जैसे पढ़, चल, खा, पी, ये सब क्या कहलाती है? धातु कहलाती है। ऐसा समझा कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु में ना प्रत्यय के जुड़ने से क्रिया का मूल रूप बनता है। धातु में ना प्रत्यय के जुड़ने से क्रिया का मूल रूप बनता है। जैसे इसमें ना, तो क्या हो गया? पढ़ना, चल, चलना, खा तो खाना, पी, पीना। इसी प्रकार जैसे दौड़, तो इसमें ना प्रत्यय के जो दो लगाने से क्या हो गया? दौड़ना। तो क्रिया का जो मूल रूप है धातु है, उस धातु में ना प्रत्यय के जोड़ने से क्रिया का मूल रूप बन जाता है। अब जो क्रिया है तो अब क्रिया किसे कहते हैं? तो किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया
कहते हैं। जैसे तो क्रिया किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम दौड़ता है, सोहन खेलता है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। क्या है? क्रियाएं हैं। जैसे राम दौड़ता है, अब इसमें दौड़ता क्या है? क्रिया है। सोहन खेलता है, इसमें खेलना क्या हो गई? क्रिया हो गई। वह पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। दौड़ना, खेलना और पढ़ना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। राम करता है और दौड़ना क्रिया हो गई। इसी प्रकार सोहन खेलता है, तो सोहन कौन हो गया? कर्ता हो गया, कार्य को करने वाला। वह पुस्तक पढ़ता है, अब इस कार्य को करने वाला कौन है? वह है, तो ये कर्ता हो गया। अब क्रिया के जो रूप है उसमें जैसे राम दौड़ता है, सोहन खेलता है, वह पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें जो क्रिया है इसका प्रभाव सीधा राम पे पड़ रहा है। कार्य को करने वाला कौन है? राम है। इसमें खेलने वाला कौन है? सोहन है। पढ़ने वाला कौन है? वह है। लेकिन यह है पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है? तो क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। तो क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर एक, सॉरी थोड़ा तीन प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर, दूसरी है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, और तीसरी होती है काल के आधार पर। क्रिया तीन प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर और काल के आधार पर। अब कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। एक अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, यानी क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, वह होती है अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है तो वह कहलाती है सकर्मक क्रिया। तो
कर्म के आधार पर और अकर्मक क्रिया। तो जब अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जब क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब अकर्मक क्रिया जैसे वह पढ़ता है, सुरेश खेलता है, तो वह पढ़ता है। पढ़ना क्या है? क्रिया है, और वह क्या है? करता है। और ये पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो क्रिया का सीधा प्रभाव, क्रिया पढ़ना, तो पढ़ना जो है वो कौन है पढ़ने वाला? वह। तो क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर है। इसी प्रकार जैसे सुरेश खेलता है, तो खेलने का सीधा प्रभाव है वो किसके ऊपर है? सुरेश के ऊपर है। तो अपन इसको इसकी पहचान करने के लिए क्या करते हैं कि क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर देखते हैं। किससे पहले? क्रिया से पहले क्रिया से पहले क्या या किसको? क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर देखते हैं। यदि उत्तर में कुछ आता है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है, और यदि उत्तर में कुछ नहीं आता है तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। यदि क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर देखते हैं, यदि उत्तर में कुछ आता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। और यदि उत्तर में कुछ नहीं आता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब अकर्मक जो क्रिया है ये भी दो प्रकार की होती है। पूर्ण अकर्मक क्रिया पूर्ण एक कर्मक क्रिया, और एक होती है अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण एक कर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण एकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तो वह पूर्ण एकर्मक क्रिया कहलाती है। पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया जो क्रिया बिना कर्म के, जो क्रिया बिना कर्म के अर्थ को प्रकट करती है वह पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। जो क्रिया बिना कर्म के
अर्थ पूर्ण करती है वह पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राकेश खेलता है, घोड़ा दौड़ता है, सुनील पढ़ता है। तो राकेश खेलता है, घोड़ा दौड़ता है, सुनील पढ़ता है। तो ये जो क्रिया है जैसे खेलना, तो इस खेलना का प्रयोग किसके संबंध है? कर्ता से, राकेश से इसका संबंध है और इसी के साथ इसका अर्थ पूर्ण हो रहा है। राकेश के साथ, राकेश खेलने वाला है, तो इसमें इसी के आधार पर इस वाक्य का अर्थ पूर्ण हुआ। इसी प्रकार घोड़ा दौड़ता है तो क्रिया हो गई दौड़ना, तो इस वाक्य का अर्थ इस दौड़ने से हो गया। सुनील पढ़ता है, तो जो सुनील है पढ़ने वाला है, तो इसी के साथ इसका अर्थ पूर्ण हो गया। दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया के साथ यानी कर्ता से संबंध रखने वाला एक शब्द और होता है। क्रिया का संबंध रखने वाला यानी कर्ता से संबंधित जब एक शब्द और दिया होता है, उस शब्द के बिना उसका अर्थ पूर्ण नहीं होता है, तो वह पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राकेश अच्छा पढ़ता है। राकेश अच्छा पढ़ता है। सुनील तेज दौड़ता है। तो इसमें जैसे अच्छा शब्द है, तेज है, ये क्या है? इस कर्ता से संबंध रखने वाले पूरक शब्द है और इसके बिना ये इस वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होता है। तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया से संबंधित कर्ता के साथ एक पूरक शब्द और होता है, उस पूरक शब्द के बिना उस वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होता है, तो वह पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्रिया शकर्मक क्रिया। तो शकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जो क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया 3 प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया 3 प्रकार की होती है। एक होती है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। दूसरी होती है पूर्ण एक कर्मक क्रिया
और तीसरी है अपूर्ण पूर्ण एककर्मक क्रिया और दूसरी है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया फिर है अपूर्ण एककर्मक क्रिया। अपूर्ण एककर्मक क्रिया। पूर्ण एककर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का वाक्य में एक ही कर्म प्रयुक्त हो। पूर्ण एककर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का वाक्य में एक ही कर्म प्रयुक्त हो उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का वाक्य में एक ही कर्म प्रयुक्त हो उसे पूर्ण एककर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अनिल पुस्तक पढ़ता है। अनिल पुस्तक पढ़ता है। महेश पत्र लिखता है। सुनीता खाना बनाती है। तो ये क्या है, इसमें एक कर्म प्रयुक्त है। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। और जब क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो, जब एक कर्म वाक्य में एक कर्म प्रयुक्त हो तो वह एक कर्म क्रिया कहलाती है। जैसे इसमें पुस्तक है वो कर्म है, ये कर्ता है और ये क्या हो गया कर्म और ये क्रिया हो गई। तो क्रिया का जो प्रभाव है, जैसे इसमें बताया था कि क्या और किसको, क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर देखा जाए। यदि उत्तर में कुछ आता है तो वह क्या कहलाती है, सकर्म क्रिया कहलाती है। अब जैसे क्या पढ़ता है तो उत्तर आ गया इसका, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। इसी प्रकार क्या लिखता है, पत्र लिखता है। क्या बनाती है, खाना बनाती है। तो क्रिया से पहले क्या और किसको लगाने से यदि उसका उत्तर आता है तो क्रिया सकर्मक होती है, और यदि उत्तर नहीं आता है तो क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। अब इसमें जैसे पत्र है, खाना है, ये इस वाक्य में क्या है, क्रिया के कर्म है, कर्ता के साथ कर्म है। और ये भी कर्म एक कर्म है, इसमें दो कर्म नहीं है। दूसरा है पूर्ण द्विकर्म क्रिया। पूर्ण द्विकर्मक क्रिया जब वाक्य में कर्ता के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, जब वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राकेश सुनील को पुस्तक देता है। राधा
अनिता को राधा अनिता को खाना देती है। तो राकेश सुनील को पुस्तक देता है। तो पहला अब यहाँ पर है कि यहाँ पर राकेश व्यक्ति का नाम है और सुनील भी व्यक्ति का नाम है, दोनों नाम है, संज्ञा शब्द है। लेकिन यह है कि पहले जो प्रयुक्त होता है वह कर्ता होता है और कर्ता के बाद जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, कर्म होता है। तो सुनील और पुस्तक ये दोनों क्या है, कर्म है। सुनील भी कर्ता कर्म है और पुस्तक भी कर्म है। इसी प्रकार राधा अनिता को खाना देती है। तो अनिता और खाना ये दोनों क्या है, कर्म है। कार्य को करने वाला कौन है, राधा। तो राधा किसको देती है, अनिता को देती है। और क्या देती है, खाना देती है। तो क्या और किसको, तो किसको देती है, अनिता को देती है। क्या देती है, खाना देती है। ठीक उसी प्रकार से राकेश सुनील को पुस्तक देता है। तो किसको देता है, तो सुनील को क्या देता है, पुस्तक देता है। तो इन दोनों में क्या और किसका, यानी वाक्य में अर्थ स्पष्ट हो रहा है, क्या और किसको लगाने से उत्तर आ रहा है। तो ये क्या है, पूर्ण द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। तीसरी है वो है पूर्ण एकर्मक क्रिया। पूर्ण एकर्मक जो क्रिया है इसमें पूर्ण एकर्मक जो क्रिया है अपूर्ण, इसमें कर्म रहता है, लेकिन कर्म रहते हुए भी उस कर्म से संबंधित एक पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। यानी पूर्ण जो एकर्मक क्रिया है उसमें कर्म होता है, लेकिन उस कर्म से संबंधित एक पूरक शब्द होता है। उस पूरक शब्द के होने पर ही उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, अन्यथा उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जैसे मोहन अच्छा पढ़ता है। अब पढ़ना क्रिया है, इसमें अच्छा इसका पूरक शब्द है। तो मोहन अच्छा पढ़ता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मोहन अच्छा हरि रवि को चालाक समझता है। सुनीता अनीता को चतुर समझती है। तो हरि रवि को चालाक समझता है, तो इसमें रवि कर्म हो गया और इस कवि कर्म के साथ चालाक शब्द है, ये क्या है, पूरक शब्द है। इसी प्रकार सुनीता अनीता को चतुर समझती है। अगर जैसे चतुर है, चालाक है, इन शब्दों को हटा दे तो हरि रवि को समझता है। क्या समझता है, इस चालाक शब्द के बिना अर्थ पूरा नहीं होता है। अगर यहाँ पर जैसे चालाक की जगह मूर्ख शब्द लिख दें तो भी अर्थ है इसका, हरि रवि को क्या समझता है, मूर्ख समझता है। तो चालाक और जो मूर्ख शब्द है ये दोनों क्या है, पूरक शब्द है। और इस पूरक शब्द
के आधार पर ही इस वाक्य का अर्थ पूर्ण हो रहा है। इसी प्रकार जैसे सुनीता अनीता को चतुर समझती है या चालाक समझती है या होशियार समझती है, तो चतुर, चालाक, होशियार, ये शब्द क्या है? पूरक शब्द है, और इन पूरक शब्द के आधार पर ही इसका अर्थ पूरा होता है। जैसे सुनील अनीता को, अगर इन वाक्यों को हटा दे तो इस वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता है या स्पष्ट नहीं होता है। तो जैसे सुनीता अनीता को समझती है, तो चतुर समझती है, चालाक समझती है, तो ये जो चतुर चालाक है ये क्या है? पूरक शब्द है, और इसी के आधार पर इसका अर्थ पूर्ण होता है। इसी प्रकार जैसे और है, रंगरेज ने कपड़े को काला रंग दिया। रंगरेज ने कपड़े को काला रंग दिया। तो यहाँ पर रंगरेज ने कपड़े को काला रंग दिया, तो कपड़े जैसे ऐसे ही कह दिया जाए कि रंगरेज ने कपड़े को दिया, तो ये काला और जो रंग शब्द है ये क्या है? पूरक शब्द है। अगर ये पूरक शब्द नहीं होगा तो इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए जब कर्ता से संबंधित एक पूरक शब्द और होता है और उसी पूरक शब्द के आधार पर उसका अर्थ पूर्ण होता है, तो वह पूर्ण एकर्म क्रिया कहलाती है। तो क्रिया दो क्रम के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है।